पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रयण क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। आओ भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ रल मिल के अपने मन को एकाग्र करें, जोड़ दें अपने भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। आने का लाभ उठाइए। इस नए ज्ञान यज्ञ के दौरा में हम लोग सांख्य योग द्वितीय अध्याय में प्रवेश किए हुए गए। बहुत बढ़िया प्रसंग अपने महाराज जी, प्रभु जी, इष्टदेव प्रभु चला रहे गए। थोड़े शब्दों में कितना अच्छा नक्शा खींच दिया भगवान जी ने। क्या कहने लगे, ये सारी सृष्टि द्वंदात्मिक है। द्वंद होते हैं मेरे सज्जनों, एकाग्र हो जाओ मेरी देवियों, जोड़ा, जिससे आप इंग्लिश में बोलती रहती हैं पेयर्स ऑफ अपोजिट्स। कई बार पहले भी चर्चा चली, आज फिर प्रसंग अनुसार थोड़ा सा प्रकाश डालता हुआ आगे निकल जाऊंगा। सृष्टि बनाने वाले नारायण जी ने सृष्टि बनाती बार एक वस्तु नहीं बनाई, उसके साथ उसकी विपरीत वस्तु भी बना दी। जैसे केवल नर नहीं, विपरीत नारी भी। इस तरह केवल दिन नहीं, रात भी, सर्दी नहीं, गर्मी भी, केवल जीवन नहीं, मृत्यु भी। अब आप समझ गए। जैसे कोई भी सिक्का हाथ में लीजिए तो उसकी दो तरफें होती हैं। जो ऊपरला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं सुलट, और जो निचला होगा उसे क्या बोलेंगे, उलट। तो यदि सृष्टि को एक सिक्का समझ लिया जाए तो ये द्वंद उसके सुलट और उलट है। अगर शब्द ये पहले नहीं पता तो मेरे से ले लो, सुलट। अंग्रेजी बोलते हैं आब वर्ष, और निचला हिस्सा होता है रिवर्स ऑफ द सेम कॉइन। वर्स एंड रिवर्स ऑफ द सेम कॉइन, सुलट और उलट। इसी को द्वंदात्मक सृष्टि बोलते हैं मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, बड़ा मुश्किल है इस द्वंदात्मक सृष्टि में अपने मन के तवाज़न को न गिरने देना। बड़ा मुश्किल है। कह लेना बड़ा आसान है, सुन लेना बड़ा आसान है, पढ़ लेना बड़ा आसान है, लेकिन परमात्मा की कसम, इनके साथ मुकाबला करना, स्ट्रगल करना, सह लेना बहुत मुश्किल है। मैं तो ये स्पष्ट कहने को तैयार हूं अपने तजर्बा के आधार पर कि इष्टदेव जी की विशेष कृपा हो रही हो,
तब भी कोई माई का लाल और गुरु का बाल इन द्वंद्वों के हंस हंस के सह जाएगा। जैसे प्रभु जी कह रही हैं, सहेजा खुशी से कि फानी है ये हमारे प्रभु जी ने हमें ढारस बंधाया कि दुख न मना, आने जाने वाली है। फानी का अर्थ होता है जो चीज टिकने वाली ना हो। मेरी देवियों, मेरे सजनों, जो चीज ठहरने वाली ना हो, जो नॉन स्टेबल हो, आई और गई, इसे बोलती है फानी चीज। सहेजा खुशी से कि फानी है ये। एक बात आपने नोट नहीं की होगी, कोई भी बात, घटना, दुर्घटना, एक्सीडेंट, इंसिडेंट सहा भी तब जाता है जब आप मुस्कुरा देंगे। यदि आप मुस्कुराएंगे नहीं और आपको जबरदस्ती सहना पड़े तो फिर भगवान ने आपको एक मुक्का लगाया है। मुक्का भगवान ने, हां, कौन सा? यहां जबर से काम चलता नहीं। आप मजबूर होकर एक दो दिन सह लोगे, आखिर में हार जाओगे। इसलिए ये बात जरा मन में रख लो। भगवान ने गीता जी की शुरुआत कहां से की? ऋषि के इसे कुछ मुस्कराने लगे ये उर्फा के मोती, मुस्कराते हुए। तब तो बहुत बड़ी बात भी आप आसानी से सह लेंगे। और जीव कब मुस्कुरा के दुखों को सहता है? किसी के पास जवाब है? हाँ, शाबाश। जब हमें किसी के प्रति अत्यधिक समय लगाया, जब उसके प्रति प्रेम छलक रहा हो, ओवरफ्लो करे, तब बड़ी मुसीबत भी छोटी प्रतीत होती है। प्रेम में इतनी शक्ति भर दी है भगवान ने कि जीवन जीने योग्य हो जाता है। वरना मेरे बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बेटियों, ऐसी द्वंद्वात्मक सृष्टि में रहना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, व्यक्तिगत, पारिवारिक रूप में, सामाजिक रूप में, इन तीन क्षेत्रों में आप सुबह से शाम तक रहते हैं। अब आप चौथा क्षेत्र भी ले चुके हैं, पारमार्थिक। उसके बिना भी आपसे रहा नहीं जाता। बाबा, आप ऐसे शब्द क्यों बोल रहे हैं, रहा नहीं जाता? क्योंकि सतोगुण दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। और महाराज जी ने ये नियम बता दिया, गुणों ही से फितरत के मजबूर है। जिसमें जो गुण बढ़ रहा होगा उस प्रकार के कर्म करने में वो मजबूर है। रावण में सतोगुण, रजोगुण बढ़ता जा रहा था, वैसे को कर्म करने में मजबूर था। चाहे घर की पत्नी मंदोदरी भी समझा समझा के थक गई, और उन्होंने भी बहुत समझाया। भविष्य ने भी सगे भाई से मार खाई और दरबार के अंदर अपना अनादर करवाया। लेकिन वाह रे रावण, तूने भगवान के शब्दों को झूठा नहीं होने दिया। गुनों ही से फितरत के मजबूर है। सतोगुनी अपनी जगह मजबूर है, रजोगुनी अपनी जगह मजबूर है। क्योंकि जिसमें जैसा गुण बढ़ता है, मन का झुकाव अपने आप, मेरे सजनों, देवियों, उधर हो जाता है। मेरे भगवान की वाणी की कदर करो, कदर करो मेरे सजनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, और फौरन अपनाओ। आपको क्यों ना मैं हार्दिक अगणित बार बधाई दूं। आप पे प्रभु जी की कृपा से सतगुण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए आपको झुकाओ भगवान की ओर, शुभ इरादे की ओर, शुभ विचारों की ओर, शुभ कर्मों की ओर, शुभ समागम की ओर। आपको कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ रहा, अपने आप ही होता चला जा रहा है। और ये सतोगुण
यदि आप मेरा कहना माने और मेरे कहने की कदर करें, बड़ी जल्दी बढ़ा सकते हैं। हर समय यदि आप प्रभु का चिंतन जारी कर दें कि मैंने और कुछ नहीं सोचना, और सोचने योग कोई बात भी तो नहीं, चूंकि और कोई सोचोगे धोखा खाओगे। यही होता है, आप गृहस्थ आश्रम में हैं, जिस समय का जो काम मैंने कई बार कहा उस समय सोच के कर लो, उसके बाद उसके विषय में चक्की पीसते रहना, बार बार रेपिटेशन उन विचारों की करते रहना, आप अपने साथ वैर कमाते हैं, भगवान को नाराज कर लेते हैं, अनमोल समय बर्बाद कर लेते हैं। नहीं, जिस समय का जो काम है कर गुजरो, फिर उसके बारे में सोचो नहीं, ना उससे पहले सोचो ना उसके बाद में सोचो। है ऐसे व्यक्ति का सतोगुण आजमा के देख लो, बड़ी जल्दी बढ़ जाएगा, क्योंकि मन की सारी शक्ति आपके अपने पास रहेगी। जितनी भी मेरी जवान बेटियां बैठी हैं, यंगस्टर साहब बैठी हैं, भगवान की इस बात की बेकदरी ना करना, फौरन पिकअप कर लो। मैं जब पिकअप का अर्थ लगाऊंगा इस तरीके से, कभी मुर्गी को दाना चुगते हुए देखा? नहीं तो मेरे कहने पर कहीं देखना कितनी जल्दी वो पिकअप करती है दाना, बड़ी जल्दी। इस तरह भगवान के शब्दों को मुर्गी के दाने की तरह हम पिकअप कर ले, जाने ना दे, उसे अपना बना ले। फिर मेरे प्रभु जी, मेरे दयालु कृपालु श्याम सुंदर बड़े प्रसन्न होते हैं। हर समय प्रभु का चिंतन। मैंने बहुत लाभ उठाया जी सजनों, ओ मेरी देवियों, भगवान जी के इस फरमान की कदर करके सतोगुण बढ़ जाता है और हमारी वृत्ति बड़ी जल्दी निर्मल और सूक्ष्म हो जाती है, फिर हम भगवान के योग्य हो जाते हैं। ये सृष्टि क्या, द्वंद्वात्मक सृष्टि, इन द्वंद्वों को सह लेना बड़ी कृपा हो भगवान की। मैंने अभी कहा सतोगुण बढ़ता जा रहा हो, तब आपका अत्यधिक प्रेम भगवान के प्रति हो जाएगा। फिर आप कठिनाइयों को, मुसीबतों को, पचीदगी को हंस हंस के बर्दाश्त कर लेंगे। जरूर ये पिकअप कर लो, जरूर पिकअप कर लो, वरना ऐसे विचित्र संसार में रहना, खुशी से रहना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। खासकर नारी चोले में, जबकि भगवान ने दोनों ही आपको नरम बनाया है, तन भी नरम और मन भी नरम, और आपने भी शाना बशाना पग बढ़ाना इस सृष्टि में। तभी आप आराम से दिन काट पाएंगे, वरना कौन है ऐसा जिसे दिन भी पसंद हो, रात भी पसंद हो, जिसे जन्म भी पसंद हो, मृत्यु भी पसंद हो, जिसे मान भी पसंद हो, अपमान भी पसंद हो, सर्दी भी पसंद हो और गर्मी भी पसंद हो। सिवाय एक परमात्मा के प्यारे के संसारी आदमी कभी हो ही नहीं सकता। प्राया आपका अपना अनुभव है, एक पसंद होता है, दूसरा नहीं। रात है तो दिन नहीं, मान है तो अपमान नहीं, गर्मी है तो सर्दी नहीं, जीवन है तो मरण नहीं, संयोग है तो वियोग नहीं, पर रहना तो इस सृष्टि में है, तो दोनों को पसंद करना पड़ेगा। आपको मुझे दिन पसंद है तो रात को फिर रोया करोगे ना, आपको मुझे सर्दी पसंद है कि तो आपके कहने से गर्मी चली जाएगी क्या? नहीं, गर्मी तो रहना है। गर्मी ने अपना जोबन माना था, पर गर्मी में रोया करेंगे ना। अगर हम कहें मान पसंद है तो क्या सारे आपको मान देंगे? मान केवल वही दिया करते हैं जिनके आप स्वार्थ पूरे कर दें। तो क्या आपके पास इतनी शक्ति कहां, इतने साधन कहां है कि लोगों के स्वार्थों को आप पूरा कर पाए? जहां आप स्वार्थ ना पूरा कर पाएंगे, बस अब अगला अपमान करना शुरू कर देगा। तो रहना हमने इसी सृष्टि में है, इन्हीं सज्जनों के साथ, मिलने जुलने वालों के साथ। तो फिर जिनको मान पसंद है अपमाने वक्त तो रो, फिर आप सीरियस हो जाएगी। इसलिए परमात्मा करे
परमात्मा के प्रति आपका प्रेम बढ़ता जाए। परमात्मा के प्रति प्रेम कोई भक्ति कहती है, उपासना कहते हैं, जो गीता आपको भेंट रूप में प्रदान कर रही है। मैं फिर कह के आगे जा रहा हूं, परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ाकर दोनों को पसंद कर लो और एक तरफ ज्यादा न झुको। एक बात पक्की कर लो, जैसे मेरे गुरुदेव जी ने मुझे पढ़ाई, दिन आ गया वेलकम, रात आ गई वेलकम। आप किसी के सामने ये ना कहो मुझे यही पसंद है, आज के बाद ये कहना बंद कर दो, क्योंकि मन को ये समझाओ कि वो भी तो आपको लेना ही है। घर में ये मत कहो कि मुझे मां ये सब्जी बड़ी पसंद है तो कल करेले बनने हैं, परसों भिंडियां बननी है और अगले तीसरे दिन कोई सब्जी बननी नहीं, दाल बननी है। इसी फिर क्या कहें, बनानी तो मां ने है। मां, ओ मां तू ना पूछा कर तुझे दाल पसंद है। हमारी मां बड़ी शौक से पूछती थी तुझे सब्जी पसंद है, मां बड़ी खुश होती कर कह दे मां आज की सब्जी तो उंगलियां टुक टुक के खाने योग्य, बस मां आप पे सवार हो गई। मां हमारी पंपिंग चाहती थी, पंपिंग कि उसकी कह दे रोटी बड़ी अच्छी है, सब्जी बहुत अच्छी बनी है, हलवा तो बहुत ही अच्छा बना है। या शायद आपका स्वभाव ऐसा है कि जो चीज बने जरा उसकी आदर मान कर दें। मां हमारी नंबर 1 पे थी इन बातों में। तो फिर क्या कहे, अगर मां को अब क्या कहना चाहिए था हमें, मां तूने बनाना तो है तो हमें ये कहना चाहिए था क्या, हम तो बेवकूफ थे, पता ही नहीं था, बुद्धि का विकास ही नहीं था। हमें ये कहना चाहिए था मां तूने बनानी हमने खानी, तो तू जो बनाएगी हमें वही पसंद है। तो शायद मां खुश ना होती। पर अब तो हम सियाने बनते जा रहे, बुद्धि का विकास है। अब तो हम दिलो जान से कह दे भगवान जी मेरे इष्टदेव जी, मेरे अंतर्यामी जी, मेरे सर्वस्व जी, आप जो भेज दोगे हमें वही पसंद है, आप जो भी दे दोगे हमें वही पसंद है। वो सज्जनों, तब भी जिंदगी के 4 दिन आराम से काट सकते हो, वरना मैंने देख लिया जिंदगी के 4 दिन आराम से काटने असंभव है। जब तक गीता के इस फरमान को छाती के साथ, आंखों के साथ, मस्तक के साथ न लगा लिया जाए, जो मिल जाए लेकर वही, केवल ऐसा व्यक्ति ही जीवन के 4 दिन आराम से काट सकता है। अगर कोई और तरीका है तो खड़े हो जाओ, मैं आपको छाती से लगा लूं, आओ मैं आपको बहुत ही प्यार और शुभकामना दूं, कोई तरीका नहीं, बेशक सोच लो, क्यों ना फिर अभी पकड़ लो। इसी वक्त आपको मेरे भगवान की, मेरी गीता की और इस पावन स्थान की कसम अभी पकड़ लो, क्योंकि हम सब जिंदगी के 4 दिन ऐसे विचित्र एवं विलक्षण संसार में खुशी खुशी काटना चाहते हैं। ये बड़ी बेवकूफी है आजकल के पढ़े लिखे इंसान की। मैं बहुत पढ़ जाऊं मैं खुश हो जाऊंगा, गलत। मैं बहुत कमा लूं, मेरी शादी फलानी जगह हो जाए, बिल्कुल गलत। मुझे ये पदवी मिल जाए, बट्टू, बिल्कुल गलत। केवल वही खुशी से रह सकता है जिसने अपने आप को महाराज जी के, भगवान जी के चरणों में सौंप दिया है। और मेरे प्रभु, अब जो आप मुझे भेजोगे मैं उसे तोहफा समझूंगा, मैं उसे उपहार समझूंगा। ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, जिनके कानों में ये मेरे प्रभु जी की आवाज जा रही है, कदर कर लो, कदर कर लो, कदर कर लो। और कोई बात जल्दी पकड़ो ना पकड़ो, इस बात को अभी 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 पकड़ लो कि जो मिल जाए लेकर, न हासद न पाबंदे इस दाद। करोड़ों का ये एक नुक्ता है मेरी शर्मा वर्मा, नहीं छोड़ना इसको, नहीं छोड़ना इसको, नहीं छोड़ना। फौरन पिकअप करो, जैसे शराबी शराब की बोतल को नहीं छोड़ता है, हां, जैसे लोभी धन को नहीं छोड़ता, उस तरह हम भगवान के इन वचनों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बल्कि अपने अंतःकरण में रख लेंगे। जैसे आप बड़े आदर मान से अपने श्रृंगार बक्स में रखते हैं जेवर, इस तरह भगवान के इस फरमान को अपने अंदर रख लो। जैसा भगवान जी सर्दी भेज दी, स्वीकार मेरे मालिक, गर्मी भेज दी, स्वीकार मेरे मालिक, मान भेज दे, स्वीकार,
आज जो आपको मान दे रहा, कोई खड़ा हो जाए, मुझे बताइए किसने सदा आपको मान दिया है? चाहे आपके इतने प्यारे श्रीमान जी हैं, इतनी प्यारी आपकी श्रीमती है, कोई भी दुनिया में ऐसा दृष्टांत नहीं मिलता जिसने किसी को सदा ही मान दिया हो। एक भी दृष्टांत नहीं, एक भी नहीं। और तो और भगवान जी ने अवतार लिया, मैं दो ही अवतार चोटी के मानता हूं, भगवान राम, भगवान कृष्ण। ये दोनों ही इस दुनिया में बड़ी चोटी के अवतार हुए हैं। बाकी जो भी आप मारते रहो, अभिषेक मारते रहो। यथार्थ रूप में अगर अवतार कहा जाएगा, इसे हम कहेंगे यथार्थ रूप में अवतार भगवान कृष्ण का, नंबर 2 पे भगवान राम का। अरे इनको इतना मुकाबला करना पड़ा, हम लोग किस बात की मूली है? इनको सारों ने नहीं चाहा तो हम लोग भला किस गिनती में है? इसलिए मेरी देवियों, चाहे नारी का चोला है, चाहे कैसे ही है, संसार में सदा तो एक जैसा कोई देता ही नहीं। इसलिए और हमने साधना करनी है, और साधना कौन करेगा? मन। कौन सा मन? बोली जरा, कौन सा मन साधना करेगा? एकाग्र मन। काका काका, शांत मन। कौन शांत मन की परिभाषा कर दो ना। शांत मन का मतलब न जीते की शादी, न हारे का सुख, तवासन जिसका है बना हुआ, संतुलित मन। शांत इज इक्वल टू का बोलेंगे बैलेंस्ड माइंड। काका शांत मन की परिभाषा अपने आप को समझा दो। शांत मन कब होता है? जबकि तवाज़न न खोए। संतुलित मन, संतुलित मन कौन होगा? जो हर घटना को सिर आंखों पे रख ले, वरना हम अपने संतुलन को बिगाड़ बैठते हैं। और हर घटना को कौन? जो मालिक के नाम पर सरे तस्लीम खम है, जो मिजाजे यार में आए। हे मेरे मालिक, जो आप भेज रहे हैं, मेरे सिर झुक गया, मेरा स्वीकृति वाला सिर झुक गया, मुझे स्वीकार है। देवी, और हमने देख लिया अपने हिंदू धर्म के शास्त्रों के खूब पन्ने उल्टाए, और कोई तरीका नहीं सदा शांत रहने का। कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी पिताजी प्यार देती है, कभी मां जो इतना चूमती चाटती थी कभी प्यार करती है, कभी वेलने के साथ मार देती थी मां है, कभी वही झाड़ू दे रही है, मैंने जरा नहीं कहना मारा तो मैंने भी झाड़ू खाए। वही मां जो चुम चुम के नहीं थकती, वो कभी मारती भी तो है ना। आपस में कितना पति पत्नी का प्यार होता है, तो कितने, मैं कहता हूं, हो जाता है आपस में तकरार। प्रकृति का यह नियम होगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, हमने तो भक्ति इसी जन्म में करके अपना कल्याण कर जाना है, तो अभी पक्का कर लो, यदृच्छलाभ संतुष्ट। वाह वाह, ये मालिक ने कहा है, फिर कहा वही है मेरा भक्त। तो यदृच्छलाभ संतुष्ट का मतलब जो मिल जाए लेकर वही, जो मालिक ने भेज दिया ले लो। अगर मालिक के साथ हमें प्यार है, अगर तो मुझे नहीं लगाना चाहिए, हमें अपने भगवान जी के साथ बहुत प्यार है, और प्रेम भक्ति का रूप लेके बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए जो भगवान जी दे देंगे, अभी अगर झूठे दिल से बोलो तो भी पाप कोई नहीं। आप झूठे दिल से भी कहो, जो मालिक देगा मुझे प्यार है, मुझे स्वीकार है, झूठे दिल से भी कह दो, तो कहते 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 आखिर ये बात पक्की हो जाएगी। क्योंकि मनोविज्ञान का नियम है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। हमारे वहां पूछो तो ये कहा कि अगर आप मन नहीं मानता तो भी कह दो, आपके मन का स्तर भी ऐसा नहीं है तो भी कह दो कि भगवान जो आप भेजेंगे मैं सिर झुकाऊंगा। भले अंदर से मन पिट रहा हो, भले अंदर से मन रो रहा हो, तो भी मुझसे कहो मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है मेरे मालिक। उसका क्या होगा? ज्यादा असर नहीं पड़ेगा आपके मन पर, ज्यादा आप चिल्लाएंगे नहीं, पिटेंगे नहीं। इसलिए अभी ये पाठ पक्का कर लो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। आगे भगवान हमने क्या पाठ पढ़ाया? कैफियती आनी जानी है, ये वो सहेजा खुशी से के फानी है। ये टिकने वाली तो है नहीं। चलो मां ने मार भी दिया, हाँ कोई बात नहीं, देख लेना, मां ने मारा, हम रो के बाहर चले गए, तो जब आए
और आए तो अंदर बैठे, भागी आई मां। मैंने जोर का मार दिया था। मां बड़ी दर्द हुई थी, आए मैं मर गई। मुझे क्रोध आ जाता है, बच्चे तू गया ना, फिर मैं भी बड़ी रोई। हाँ तो तेरे लिए हलवा भी बनाया है माया था ना, और मीठी मीठी चावल भी बनाए। लो माँ की माँ छुट्टी हो गई, भूल गए, वो गई। मेरे नेक जीवो, जिस भगवान ने हमारे पर इतने उपकार किए हैं, अगर कोई हमारी इच्छा के विरुद्ध हो जाता है तो क्या हो गया? ये मन को क्या, फिर क्या हो गया? अगर कोई हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं भी बात हुई तो क्या हो गया? इतनी बातें तो भगवान हमारी माने बैठी हैं बस, और कोई चारा नहीं जी। मैं आप आगे जा रहा हूं भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, यही तरीका जी हमारे तजर्बे का, हमारी हिंदू धर्म की खोज का लाभ उठा लो। जो मिल जाए लेकर वही शाद, जैसा भी आता है। आप सब नेक दिल हैं, आपकी जमीर बहुत ही अच्छी है, गुड कॉन्शियस, आपके जो है निर्णय बहुत ही शुभ है, विचार आपके शुभ है, संगत आपकी शुभ है। फिर भी अगर भगवान जी कुछ गड़बड़ मचाते हैं तो हंसते हंसते सह जाओ, हंस के सह लो, ठीक है मेरे मालिक, मुझे से इससे दिल का तवाजुन बना रहेगा, और आपकी भक्ति में सच्चाई से काम ले रहा हूं, दिन दुगनी रात चौगनी हो जाएगी। अभी पिकअप कर लो, अभी पिकअप कर लो। भगवान ने तो कहा ना, कैफियतें आनी जानी है, कैफियत का अर्थ यही है, सुख दुख हानि लाभ मान अपान संयोग वियोग, ये इसको कैफियत उर्दू बोलती है, उधर भगवान ने द्वंद शब्द कह दिया है। अच्छा, मात्रा स्पर्श कौनते ये शीत उष्ण सुख दुखदा आगवा पाई ना नित्या तांत तीक्ष सभार, ये तो आने जाने वाली हैं, इन्हें सहन कर लो। आई थी सर्दी, एक बार तो हम सबको हिला गई, मुझे बहुत ज्यादा हिला दिया। अच्छा, हिला के बस आप जा रही है, बस अब गई, आज 3 तारीख हो गई, और थोड़े से भगवान का ज्यादा नाम लेकर के 9 दिन और पूरे कर लीजिए। 9 बस अपना चार्ज, आज के 9वें दिन के बाद चार्ज देना शुरू कर देगी, छुट्टी। बहुत शोर मचाया इसने, कोई चीज टिकने वाली जहान में है ही नहीं, बग गई। बस ये पक्का करो ना, आगे मैं बढ़ूं, बड़ा जरूरी पाठ, इसको नहीं छोड़ना। अभी जो मिल जाए लेकर, ओ मेरे मालिक, जो भी आप भेज, मैं तो आपका हूं ना प्रभु, आपने अपनी सृष्टि में मुझे भेजा है, और सृष्टि में अच्छे माँ बाप के घर में भेजा है, अच्छे माँ बाप के घर में भेजकर मुझे भक्ति प्रदान की है, कल्याण की शुभ कामना आपने दी है, आपने मुझे इतना अच्छा धार्मिक स्थान प्रदान किया है, आपने मुझे समझाने बताने वाला भेजा है, आपने गीता समझने के लिए मुझे मंझी हुई बुद्धि दी है। तो मालिक, इतने कुछ आपने मेरे पर उपकार किए हैं, आप ही मेरा कल्याण करके मुझे मुक्त करना चाहते हैं, तो अगर कभी कभी आप करेले खिला दें तो मुझे क्या शिकवा। जो मालिक कितनी मीठी चीजें हमें खिलाए, तो कभी करेले मां डालती तो पुत्र जरूर खाने में गंदे लगते हैं, पुत्र नहीं तो अंदर बीमारी लग जाएगी, फोड़े निकल आएंगे, मां यूं कहती थी, कभी कड़वी चीज जरूर खानी चाहिए। अच्छा मां, ये 2 तो तुझे मैंने खिलाने हैं करेले, बड़ी मिन्नतें से खिलाती थी, कह के दाढ़ी निकल आएंगे, ये हो जाएगा, करेले जरूर खा ले। जब मैं इतनी मीठी चीजें, भगवान जब इतने उपकार करते हैं, तो कोई अगर ऐसी घटना हमारे अनुकूल ना हो, करेले समझ के खा लिया कर, कि ये मेरे लिए जरूरी है, अनिवार्य है। पक्का करोड़ों में आगे चलूं, हमेशा के लिए पकड़ लो, जो मिल जाए लेकर कैफियतें आनी जानी है, ये सहे जा खुशी से के बर्दाश्त कर लो। उनको हरदम याद रखना, यही हमारी बंदगी। बहुत अच्छे अजी, उनको हरदम याद रखना, यही हमारी बंदगी।
ओए गीता गए ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी, जाओ जाओ अजी उनको हरदम याद रखना, यही हमारी बंदगी। रोम रोम भगवान करे आपका गुनगुनाए, गीता है ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी, उनको हरदम याद रखना, यही हमारी बंदगी। मतलब भक्ति, उपासना। ईमान मतलब धर्म, परम धर्म हमारा यही है। जो महाराज जी ने गीता के माध्यम से कहा है, उसी के अनुसार अपने जीवन में, डेली लाइफ में ट्रांसलेट करना। भगवान करे मेरी वाणी सत्य हो और आप डेली लाइफ में ट्रांसलेट करें जो प्रभु जी ने गीता में फरमाया, और गीता ने उनके उपदेश को प्रिजर्व किया हुआ है। चलिए आगे, भगवान ने कहा, अब मैं अगला श्लोक ले रहा हूं। अब क्या कह रहे मेरी प्रभु जी? फरमाते हैं इस प्रकार है, बड़ा मीठा फरमानो मेरी देवियों, कोई नजर ना लगाना मेरे भाइयों। आगे फरमाते हैं क्या, जो इस प्रकार जुट गया, लग गया और अपने आप को कायम रखने लग गया, क्या जैसा आ गया मन को नहीं गिरने दिया, जैसे हालात बन गए, जैसे समय आ गया है, हां जिस प्रकार की बात बन गई, सदा तो प्लेजेंट बात बननी नहीं, कभी अनप्लेजेंट भी होगा। हमेशा प्रिय घटनाएं नहीं घटेंगी, कभी अप्रिय भी होंगी, क्योंकि संसार भगवान मैंने अभी बताया द्वंदात्मक बनाया है। हर रोज तो सोमवार आना नहीं, कभी मंगलवार भी आएगा, फिर मंगलवार के बाद आगे अगले दिन भी आएंगे, फिर शनिवार भी आएगा। इसलिए मेरा मतलब खुशगवार और ना खुशगवार ये दिन आने हैं, लेकिन जो अपने मन के तवाज़ुन को बनाए रखता है, गिरने नहीं देता और अपनी भक्ति में लगा रहता है, लो भगवान उसको इनाम क्या देते हैं। और सुनो मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, भगवान उसके पुरस्कार क्या देते हैं, भगवान क्या उसे रिवार्ड देते हैं। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी देश के उन बच्चों को बहुत ही अवार्ड देती है, इनाम देती है, जो कोई बहुत अच्छा काम देश के लिए, अपनी जनता के लिए कर गुजरते हैं। तो उन्होंने साल में एक दिन रखा हुआ, आजादी वाला दिन, बहुत बड़ा इनाम देते हैं। तो भगवान भी तो अवार्ड देते, अवार्डेड बाय लॉर्ड कृष्णा, अवार्डेड बाय लॉर्ड कृष्णा। जो कोई घटना घट गई जो हमारे अनुकूल नहीं थी, या मीठी नहीं थी, कड़वी घटना घटी, अप्रिय घटना घटी, अनप्लेजेंट घटना घटी, तो ये श्लोक है हमारे सामने जो महाराज जी कह रहे गए। ये 15वां श्लोक बड़े बार के जा, 15वां श्लोक में भगवान ने इनाम दिया। सारी गीता जी में 5 श्लोक है जहां भगवान ने इनाम दिया है। इनाम कहो, पुरस्कार कहो, शब्द पुरस्कार होता है बेटी, इनाम कह लो। तो भगवान अंग्रेजी में अवार्ड, अवार्डेड क्या देती है भगवान जी अवार्ड? यमिनाव्यत्यन्त्येते पुरुषं पुरुषरिष्भ सम दुख सुखम धीरम सा अमृतित्वाय कल्पते। हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्। ध्यान से सुनना, क्या अवार्ड दिया मेरे प्रभु ने? वो इंसा असर जिस पे इनका नहीं, खुशी से जो खुश हो न गम से गजी, सुंदर जल न कायम दिल का मदाम, उसी की है छाया गयाते दवाम। हजूर कह रहे हैं अपने मालिक, अपने सरताज, अपने बेस्ट गाइड, फ्रेंड और फिलोसफर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा अपने मुख से गुलफिशा हुए गए कि जिन पे सुख दुख हानि लाभ मान अपान जन्म मरण का प्रभाव नहीं पड़ता। सुनो, 4 कानों से सुनो।
सुनो मेरे हरियाणा की धार्मिक जनता, सुनो मेरे हरियाणा की गीता अनुयायी देवियों, जिन पे इन द्वंदात्मिक का प्रभाव नहीं पड़ता, अपने साधना में लगी रहती हैं, जो कोई भी घटना प्रिय या प्रिय हुए होती रहे, लेकिन प्रभाव नहीं पड़े, ये हमारे वश की बात है कि प्रिय घटना घटे, ये हमारे वश की बात है कि अप्रिय घटना घटे, हमारे वश की ना प्रिय है ना अप्रिय है। चूंकि इंसान के जैसे कर्म होते हैं वैसे वो फल पाता है। बचपन से सुनते आ रहे हैं, जैसा बोओगे वैसी ही खेती काटोगे। तू जैसा हमने बोया वो तो आना है हमारे सामने, चाहे गलती में बोया, अज्ञानता में बोया, फिर हमारे वश की बात तो नहीं ना। हाँ, पर जिन पे असर नहीं होता, ये देखिए सबसे बड़ा लाभ तो गीता जी का सुनने का, पढ़ने का, अपनाने का ये है कि हमारे पर प्रभाव ना पड़े। वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं, खुशी से जो कुछ हो न गम से गजी। खुशी वाली घटना घटी, भगवान आपकी कृपा। कोई दुख वाली घटना घट गई, प्रभु जो खुशी वाली घटना, तो हमने क्या बोलना है, भगवान आपकी कृपा। दुख वाली घटना घट गई तो भगवान आपकी इच्छा। फिर क्या बोलना है, आपकी। जो अनप्लेजेंट घटना घट जाए तो आपकी, और कोई सुख वाली घटना घट गई तो आपकी कृपा। ये दो शब्द महापुरुषों को ले लो। कोई प्रिय घटना घटी तो प्रभु आपकी कृपा, कोई अप्रिय घटना घटी तो प्रभु आपकी मर्जी, आपकी इच्छा। मेरे मालिक, मालिक की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं, उनके हुक्म पे हुक्म चलाने वाला कोई और नहीं। जो आपकी इच्छा मेरे प्रभु। कितना अच्छा में समझा गई है जिंदगी के 4 दिन आराम से काटने का, कितना अच्छा गीता समझाती है। मैं ज्यादा से ज्यादा आपको समझा सकूं, यही भगवान से प्रार्थना है कि मुझे शक्ति दें। जैसे वो चाहते हैं कि उनकी गीता को ऐसे समझा जाए, ऐसा ही मैं आप सबको समझा दूं, तो ऐसा मन नहीं बिगड़ेगा, हमारे मन का तवाज़ुन बना रहेगा, हमारे मन का तवाज़ुन बिल्कुल एक में एक रहेगा। देखिए भगवान का इनाम, वो इंसान असर जिस पे इनका मतलब द्वंद्वों का, सुख दुख हानि लाभ मान अपमान जन्म जीवन मरण, ये हमारे घरों में होना है, समाज में होना है। और ये घोर कलयुग है। घोर कलयुग में बात बात में देख लो, अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है। सदा जो रंग बदलती गए, इसी का नाम दुनिया गए। अभी क्या था अभी क्या गए, इसी का नाम दुनिया गए। सदा जो रंग बदलती है, इसी का नाम दुनिया है। ये गिरगिट की तरह रंग बदलेगी, पर भगवान आपको शक्ति दे। आपका हितैषी हूं, मेरे प्रभु आपको सहने की शक्ति दे, अपनी ओर से विशेष शक्ति आपको प्रदान करें, तभी हम भक्ति को 4 चांद लगा सकेंगे। हम घबराए नहीं, हम डोल ना जाए, हम गिर ना जाए, हमारे मन का तवाज़ुन बिल्कुल नीचे न जा पड़े। हम हंस हंस के बर्दाश्त करें भगवान के नाम पर, भगवान के प्रेम के नाम पर, भगवान की भक्ति के नाम पर, अपने कल्याण के नाम पर, अपनी मुक्ति के नाम पर हंस हंस के सहले। बड़ी चोटी की बात ये जी, बड़ा चोटी का प्यार है भगवान के प्रति कि आप सहन कर जाए। वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं, खुशी से जो खुश हो न गम से गजी, उनको मेरे भगवान के सुनर्जन है कायम दिल उसका मदाम। अर्जुन, उसका मन पक्का हो गया। देखो भगवान इनाम तो आगे देंगे, अभी तो कह मैं बड़ा खुश हो गया अर्जुन, उसका मन टिक गया। तो अब सवाल से किसका मन टिक गया? जो द्वंद्वों के आने पे हारता नहीं, अपने तवाज़ुन को बनाए रखता है, उसी का मन टिका हुआ समझा जाता है। कभी उसने मन पर कंट्रोल कर लिया किसने? जो द्वंद्वों के आने पे हारता नहीं। सुनो मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, जो द्वंद्वों के आने पे घबराता नहीं, हारता नहीं, घुटने नहीं टेक देता, मेरे प्रभु हमारे इष्टदेव जी कह रहे हैं, उसने मन को जीत लिया, उसने अपने मन को अपने अधीन कर लिया, उसने अपने मन पर निग्रह कर लिया, उसने मन पे जबत पा लिया। सुनर्जन है कायम दिल उसका मदाम, उसका मन टिक गया है।
अब लो भगवान जी का इनाम, उसी की है शाह खयात दवाम। क्या अर्जुन, जरा मेरी और सारे देख लेना, भगवान जी का इनाम, जिनका द्वंद्वों के आने पर सजनों मेरे देवियों मन घबराता नहीं, गिरता नहीं, अपने तवाज़ुन को बनाए रखता है। भगवान क्या इनाम दिए, बड़े बड़े दुनिया में इनाम दिए गए, बड़े बड़े इनाम दिए गए, आपने सुनते रहते हैं, फिर भी सुनोगे। गवर्नमेंट के भी इनाम देती है, सोने के देती है। अब ये मैच चलती है, सोने के पता नहीं क्या क्या दिए जाते हैं इनाम, आप भली प्रकार जानते हैं, समाज में दे रहे होंगे। मैं तो अब समाज में नहीं रहता, आप देखती हैं आज दिन बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपए के इनाम दिए जाते, पर भगवान अपने अनुसार इनाम दे रहे हैं। जो जैसा हो वैसा ही तो इनाम देगा, अपने अनुसार ही तो इनाम दिए जाते हैं। मां हमें इनाम देती थी मीठी मीठी चीजें बना करके, स्कूलों में इनाम अच्छी अच्छी किताबें मिलती थी, कोई सोने के तगमे देता इनाम में, कोई कुछ दे रहा, देख ही रहे समाज में। आपकी सहेलियां आपकी शादी पर, आपके बर्थडे पर उसी के मुताबिक इनाम देती हैं, ये जिन्हें आप आजकल गिफ्ट कहती हैं। तो भगवान, चलो मैं गिफ्ट बोल दूं, इनाम ना कहूं, गिफ्ट कहूं, तो भगवान उन्हें गिफ्ट क्या देते हैं, भगवान उन्हें उपहार क्या देते हैं, पुरस्कार क्या देते हैं। शब्द तो पुरस्कार है, पुरस्कार क्या देते भगवान। भगवान कहते, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, मैं बड़े प्रेम और मोहब्बत में भर के कह रहा हूं। ऐसे नेक जीवों को जिनका तवाज़ुन नहीं बिगड़ता, चाहे प्रिय घटना हो या प्रिय हो, प्लेजेंट हो अनप्लेजेंट हो, आपके किसी प्रकार की घटना हो, खुशगवार ना खुशगवार, लेकिन अपने मन के तवाज़ुन को बनाए रखते हैं, गिरने नहीं देते और अपनी भक्ति में लगे रहते हैं। भगवान कहते मैं क्या देता हूं, ध्यान से सुनना, 4 कान ले, मेरी भी 2 ले लो, 4 कानों से लो। भगवान कहते मैं सदा के लिए उन्हें मुक्त कर देता हूं, सदा के लिए मुक्त। तो मुक्त का मतलब क्या हो गया, अर्थात वो आवागमन के चक्कर में नहीं आएंगे। क्या मतलब हुआ, अर्थात सदा के लिए मैं उन्हें अपने में एक मेक कर लेता हूं। ये इनाम भगवान दे रहे हैं आप सबको। कितना चोटी का इनाम दिया हमारे इष्टदेव जी ने, हमारे महाराज जी ने। उसी की शाया हयाते दवाम, मैं सदा रहने वाली जिंदगी, अर्थात उसको अपने में एक मेक कर देता हूं, अपने में ही एक मेक आएगा, अपने में ही एक मेक कर देता हूं, अर्थात उसे फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आने देता। कितना चोटी का इनाम। यही हम सब चाहते हैं कि बार बार जन्म मरण के चक्कर में ना आए, बार बार गर्भ में ना गिरे, बार बार हम नर नारी ना बने, ना बार बार इस आदि व्याधि उपाधि के दौरे में ना आए और महाराज जी की जात में समा जाए। जैसे कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने बड़ी अच्छी अपने देश की कवित्री हुई है, शी पोएट, जिसके हम अपनी भाषा में कवित्री कहेंगे, बड़ी अच्छी कवित्री हुई है। हो सके तो उनकी ये 4 आखिरी लाइनें याद रख लेना। कितनी अच्छी कहा महाराज जी के पावन विग्रह के सामने, पावन मूर्ति के आगे, प्रभु चरणों पे अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो, ये तो वस्तु तुम्हारी ही गए, ठुकरा दो या प्यार। प्रभु ये तो आपने बनाई है और ये आप ही की है और मैं आप ही को अर्पण करने आई हूं। चाहे आज ठोकर मार के परे फेंक दो और चाहे अपनी छाती से लगा के एक मेक कर लो। चरणों पे अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो, ये तो वस्तु तुम्हारी ही गए, ठुकरा दो या प्यार कर। तो भगवान कहती मैं तो उसको ठुकराऊं क्यों, मैं तो उसे अपने में एक में कर लेता हूं। किनको, जो द्वंद्वों के आने पे घबराते नहीं, वो इंसान असर जिसका इनका नहीं, खुशी से जो खुश होना गम से अजीम। ये नाना प्रकार के द्वंद्व आएंगे और आपको छेड़ेंगे, लेकिन आप गिरेंगे नहीं, आपका मन विक्षिप्त नहीं होगा, आप अपने तवाज़ुन को बनाए रखेंगे। सनर्जन कायम दिल उसका मदाम, उसने मन जीत लिया अर्जुन। ओ मेरे प्यारे, उसने अपने आप को अपने अधीन कर लिया, उसी की यशाया खयाते दवा, मेरे से वो इनाम ले गया। क्या, मुक्ति का इनाम ले गया। मैं यही शब्द बोलूंगा मेरी देवी, भगवान कहते वो मुक्ति का इनाम मेरे से ले गया। वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएगा, वो किसी गर्भ में नहीं गिरेगा, है हाँ, वो मुन्नी मुन्ना नहीं बनेगा, ना मुन्नी बनेगा ना मुन्ना बनेगा। तो फिर वो जीव कहां जाएगा, भगवान की जात में समा जाएगा, भगवान की जात में एक मेक हो जाएगा, उन्हीं में एक मेक।
कितना अच्छा इनाम, हम जरूर ले ये इनाम जब हमारे में अत्यधिक प्रेम बढ़ जाता है और हम अपनी साधना में लगे रहते हैं। जो होता है होने दो, हम यथामति यथाशक्ति पुरुषार्थ कर रहे हैं, आगे जो भी होता है। तो ऐसी कोई घटना घटे जो हमारे से न बर्दाश्त हो, तो फिर हम क्या करेंगे? जो मिल जाए लेकर वही शाद है। मेरे प्रभु शक्ति दे, मैं खुश हूं मेरे प्रभु, जो कुछ भी आपने दिया मैं बड़ा खुश हूं, मैं बड़ी खुश हूं प्रभु, मैं बड़ी प्रसन्न हूं। हमारे आपकी नजरों में हो रहा जो कुछ हो रहा, ये सब कुछ आप ही की नजरों में हो रहा मेरे मालिक। बस ये कह के बर्दाश्त कर। और ज्यादा मैं आपको बताता हूं अपना तजुर्बा, बर्दाश्त करने आप बर्दाश्त ना कर पा रहे हो और आप गिर रही हो, जोरदार भगवान से गिर गिरा के 4 नहीं 5 6 आंसू बहा के भगवान से प्रार्थना कर दो, मैं गिर रहा हूं मालिक, मुझे संभाल लो, मुझे संभाल लो प्रभु, मेरा मन गिर रहा है, मेरे मन से नहीं सहन हो रहा मेरे मालिक। आप तो दया की समुद्र शांत सुंदर है, मुझे गिरने न दो मेरे मालिक, मुझे अपनी ओर से शक्ति दो, आप सर्वशक्तिमान है। इस समय अगर आपने मुझे शक्ति ना दी तो आपकी शक्ति किस काम, ऐसा कह दिया करो। इस समय यदि आपने मुझे शक्ति ना दी तो आपकी शक्ति किस काम आएगी? ये शक्ति आप मुझे प्रदान करो, मैं गिरो नहीं, मैं गिर रही हूं मेरे मालिक, मुझसे नहीं सहन हो रहा। ऐसा ये घटना घटी है कि मेरे मन नहीं बर्दाश्त कर रहा, मैं गिर नहीं चाहती हूं, मुझे संभाल लो मेरे मालिक, मुझे संभाल लो, मैं आप ही की हूं मेरे प्रभु। बड़ी जोरदार ताकत भगवान भेज देते, चूंकि दिल से निकली आवाज असर रखती है, पर नहीं पर ताकते परवाज मगर रखती। वो इंसा असर जिसपे खुशी से जो खुश हो न गम से गजी, सुनर्जन है कायम दिल उसका मदाम। उसने अपने मन को पक्का कर लिया, उसी की है शाया खयात दवाम, वो मेरे से मुक्ति ले गया। मैंने इनाम के रूप में, पुरस्कार के रूप में उसे मुक्ति दे दी, पारितोषिक के रूप में। वाह, अपना शब्द है पारितोषिक, पारितोषिक के रूप में मैंने उसे मुक्ति प्रदान कर दी। अर्थात दूसरे शब्दों में कहना चाहे तो वो भगवान में एक मेक हो गया, वो भगवान में मिल गया, बिल्कुल एक मेक, बिल्कुल एक मेक हो गया। इसको पातशाही बताऊं, गुरुद्वारे में पातशाही क्या कह रही है? जूं जल में जलाए खटाना। उन्होंने मुक्ति को यूं परिभाषा की है, बड़ी अच्छी परिभाषा। जैसे नदी बह रही थी, मुक्ति का अर्थ पातशाही कैसे लेती है मैं समझा दूं, अनुभवी महापुरुषों के बोल। एक नदी बह रही है, आपने उससे पानी से भरा हुआ कमंडल, उसी नदी का पानी से कमंडल भरा था, आपने उसमें डाल दिया। उसी नदी का पानी का कमंडल भरा हुआ था, आपने दे दिया। यूं जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मुक्ति ज्योति संग ज्योत समान। जैसे पानी का भरा हुआ कमंडल उसी नदी का था, उसी में चला गया, ज्योति उन्हीं की थी, उन्हीं में समा गई। भगवान कह रहे हैं क्या वो मेरे से मुक्ति के रूप में इनाम ले जाता। मैं फिर कह के खामोशी ले रहा हूं, कौन ले जाते हैं मुक्ति का इनाम? इंसान असर जिस पे इनका नहीं, खुशी से जो खुश हो ना गम से असर। द्वंद आएंगे, आपसे छेड़ाछाड़ी करेंगे, लेकिन आप घबराएंगे नहीं। आप भगवान से ताकत ले लोगी, आप अपने मालिक से ताकत मांग लोगे, तब है हमारी मुक्ति। यही हम चाहते हो। अपने कल्याणकामी जीव में भगवान जी की वाणी को बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक श्रवण कर रहे गए, और इस यज्ञ के अंदर हम अब फिर सम्मिलित हो चुके हैं नए दौरा में। अब इसी तरह हम अपने आप को बना लेना चाहते। उनमें ये फरमान भगवान का चोटी का फरमान है, दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक। वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं, खुशी से जो खुश होना गम से गजीम। प्रिय अप्रिय घटना घटे, लेकिन हमारे पे असर ना हो। वाह वाह मेरी देवियों, मेरे सजनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, घटना घटे, हमारे पे असर ना हो। ये तब होगा जब भगवान के प्रति अत्यधिक प्रेम होगा, साधना में लगे होंगे, और फिर आवागमन से छूट जाने का पक्का इरादा होगा कि मैंने तो कल्याण कर लेना और इसी जन्म में कर लेना है। ऐसे जीव ले गए बाजी, ले गए बाजी, ले गए बाजी। ऐसे नेक जीवों के लिए ही परमात्मा ने अपनी भुजा बुलंद करके 12वें अध्याय में एक नहीं दो नहीं अनेक बार कहा है, वही गए मेरा भक्त, वही गए मेरा भक्त, वही गए मेरा भक्त,
प्यारा मुझे वही गए मेरा भक्त प्यारा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। जैसी करनी तो वैसी भरनी, और सुख रब दी है चरनी, और नहीं पकड़ी उस दी शरणी। के सानू किसे दस आवी नहीं होए, के सानू किसे दस आवी नहीं होए, के सानू किसे दस आवी नहीं हो। ओ जैसी करनी तो वैसी भरनी, और सुख रब दी है चरनी, और नहीं पकड़ी उस दी शरणी। के सानू किसे दस आवी नहीं आए, के सानू किसे दस आवी नहीं होए, के सानू किसे दस आवी नहीं हो। और साडा जीवन दहागा टोटे, उम्र गुजरी बंदियां लौटे। साडा जीवन दहागा टोटे, उम्र गुजरी बंदियां लौटे। हुण भर दे ठंडे होके, के सानू किसे दस आवी नहीं होए, के सानू किसे दस आवी नहीं होए, के सानू किसे दस आवी नहीं हो। ओ जैसी करनी तो वैसी भरनी, और सुख रब दी है चरनी, और नहीं पकड़ी उस दी शरणी। के सानू किसे दस आवी नहीं आए, के सानू किसे दस आवी नहीं होए, के सानू किसे दस आवी नहीं हो। साडे सो गए सी भाग, खंड रहे बथू दा साग। साडे सो गए सी भाग, खंड रहे बथू दा साग। हुण लगी विराग दी आग, के सानू किसे दस आवी नहीं होए, के सानू किसे दस आवी नहीं है, के सानू किसे दस आवी नहीं हो। ओ जैसी करनी तो वैसी भरनी, और सुख रब दी है चरनी, और नहीं पकड़ी उस दी शरणी। के सानू किसे दस आवी नहीं आए, के सानू किसे दस आवी नहीं है, के सानू किसे दस आवी नहीं हो। खांदे पींदे उमर काटी, साडी अकल गई सी नाठी। ओ खांदे पींदे उमर काटी, साडी अकल गई सी नाठी, और नहीं भली कमाई खट्टी। के सानू किसे दस आवी नहीं आए, के सानू किसे दस आवी नहीं होए, के सानू किसे दस आवी नहीं हो। ओ जैसी करनी तो वैसी भरनी, और सुख रब दी है चरनी, और नहीं पकड़ी उस दी शरणी। के सानू किसे दस आवी नहीं है, के सानू किसे दस आवी नहीं होए, के सानू किसे दस आवी नहीं हो। बड़े चाव नाल की सी शादी, नहीं पता सी होगी बर्बादी। बड़े चाव नाल की सी शादी, और नहीं पता सी होगी बर्बादी। बढ़ा लई है रज के आबादी, के सानू किसे दस आवी नहीं है,
के सानू किसे दस आवी नहीं होए, के सानू किसे दस आवी नहीं हो। जैसी करनी तो वैसी भरनी, और सुख रब दी है चरनी, और नहीं पकड़ी उस दी शरणी। के सानू किसे दस आवी नहीं आए, के सानू किसे दस आवी नहीं होए, के सानू किसे दस आवी नहीं हो। खाना पीना मौजा उड़ाना सी जिंदगी दे हो निशाना, खाना पीना मौजा उड़ाना सी जिंदगी दे हो निशाना। हुण पे खूब पछताना, के सानू किसे दस आवी नहीं होए, के सानू किसे दस आवी नहीं होए, के सानू किसे दस आवी नहीं हो। जैसी करनी तो वैसी भरनी, और सुख रब दी है चरनी, और नहीं पकड़ी उस दी शरणी। के सानू किसे दस आवी नहीं है, के सानू किसे दस आवी नहीं है, के सानू किसे दस आवी नहीं हो। सोंदे सोंदे उम्र गुजारी, साडी ग्रस्त न कीती खुआरी। और सोंदे सोंदे उम्र गुजारी, और साडी ग्रस्त न कीती खुआरी, और नहीं रब वाल नजर कोई मारी। के सानू किसे दस आवी नहीं आए, के सानू किसे दस आवी नहीं होए, के सानू किसे दस आवी नहीं हो। जैसी करनी तो वैसी भरनी, और सुख रब दी है चरनी, और नहीं पकड़ी उस दी शरणी। के सानू किसे दस आवी नहीं आए, के सानू किसे दस आवी नहीं होए, के सानू किसे दस आवी नहीं हो। कोई साधु निराला आया, जिन्ना सुत्या नुआन जगाया। कोई साधु निराला आया, जिन्ना सुत्या नुआन जगाया। हुण किवें कवांगे ओ सही साधु निराला आया, जिन्ना सुत्या नुआन जगाया। और सोने रब वाल सांग लगाया। किन किवें कवांगे के सानू किसे दस आवी नहीं आए, के सानू किसे दस आवी नहीं होए, के सानू किसे दस आवी नहीं हो। और जैसी करनी तो वैसी भरनी, और सुख रब दी है चरनी, और नहीं पकड़ी उस दी शरणी। के सानू किसे दस आवी नहीं है। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण तेरा, तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी, भगत जनों के संकट सरदारी दूर कर। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरिओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।